कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। कहने का मतलब बाबू, शून्यकों का योग 1/4 दिया है और गुणनफल जो दिया है माइनस का 1 दिया है ना। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम पहले हल करेंगे। तो लिख लेंगे हम हल। ठीक। तो देखिए, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो 1/4 जो है बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर बाबू दिया है माइनस का 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको निकालना है बाबू द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। ये मेरा सूत्र होता है बाबू, ठीक ना। तो लिखेंगे बराबर दिया है x², तो लिख लेंगे हम s², माइनस है तो माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4 बाबू। तो लिख लेंगे हम 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है बाबू क्या है, माइनस का 1 है। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम हल कर लेंगे। लिखेंगे हम x²। अब x जब गुना करेगा बाबू तो हो जाएगा 1x/4, ठीक ना। और प्लस गुना माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है, ठीक ना। चलिए लिख लिए। अब बाबू यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/4 है ना। तो इस प्रकार से आपको ब्रैकेट करके, जब बटे में 4 है माने भाग में है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें 4 से गुना कर देना है, ठीक ना। 4 से गुना तीनों में करेंगे तो 4 का गुना x² में करेंगे बाबू तो होगा 4x², ठीक। फिर 4 का गुना 1/1x/4 में करना है ना। तो मान लीजिए भैया माइनस के 1x/4 है, 4 का गुना करना है तो 4 से 4 कट गया। तो क्या बचा, माइनस का 1x। तो माइनस का 1x का मतलब होता है बाबू 1 है ना, माने कि x है। x के आगे 1 छुपा रहता है, ठीक ना। 4 का गुना जब माइनस में करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का 4 आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा आंसर जो बाबू बहुत ही राइट आंसर है। चलिए बाबू, अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। दूसरा भाग दिया है √2 और 1/4 दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम हल पहले। अब ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है ना, कितना है बाबू, √2। अल्फ़ा प्लस बीटा कहने का मतलब बाबू शून्यकों का योग, ठीक ना। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है बाबू 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा कहने का मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो हमको क्या करना है बाबू, द्विघात बहुपद निकालना है। तो लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। ये मेरा सूत्र होता है बाबू, है ना। तो इस पर हम बैठा देंगे तो लिखेंगे x² माइनस तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है बाबू √2 है, इंटू में क्या है बाबू x है, ठीक ना। प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है बाबू 1/4 है। अब चलिए इसको पहले हम हल कर लेंगे। लिखेंगे x² माइनस जब गुना करेगा बाबू √2 में तो √2x हो जाएगा ना, x भी गुना कर रहा है। अब प्लस का क्या है बाबू 1/4 है। अब देखिए बाबू बट्टे में क्या आ गया, 4 आ गया, कहने का मतलब भाग में है। तो बट्टे का 4 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भाग में रहता है उसी संख्या से हम क्या करते हैं बाबू, गुना कर देते हैं, है ना। तो 4 का गुना तीनों में करेंगे, है ना। तो 4 का गुना x² में करेंगे बाबू आ जाएगा 4s²। फिर 4 का गुना इसमें करेंगे बाबू तो 4 √2x हो जाएगा। 1/4 में जब बाबू 1/4 में जब 4 से आप गुना करते हैं तो 4 से 4 कट जाता है, क्या होता है बाबू 1 बचता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 1। तो ये मेरा बन के रेडी हो गया। अब चलिए हम तीसरे भाग को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तीसरा भाग क्या है,
जीरो है और रूट अंदर 5 है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम तीसरा, जीरो और रूट अंदर 5। तो पहले हल लिख लेंगे हम। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है बाबू जीरो है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है बाबू रूट अंदर 5। हमको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक ना। तो इसका जो सूत्र होता है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ठीक ना। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है बाबू, तो जीरो है तो यहाँ पर रख देंगे जीरो, और गुना कर रहा है एक्स, ठीक ना। फिर प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है बाबू, रूट अंदर 5 है, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, जब एक्स अगर जीरो को गुना करता है तो बाबू जीरो आ जाता है, तो लास्ट वाला आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि प्लस का रूट अंदर 5, ठीक ना। अगर एक्स अगर जीरो को गुना करेगा तो बाबू जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो बराबर क्या बचेगा, प्लस का सिर्फ रूट अंदर 5 बचेगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंदर 5। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। अब चलिए बाबू चौथे भाग को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं हम, है ना। तो चौथा भाग बहुत आसान है, दिया है 1/1, सॉरी कॉमा 1, है ना। तो सबसे पहले बाबू तो लिख लेंगे आप हल, लिख लिए, लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है बाबू 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान क्या है बाबू 1 है, ठीक ना। आपको द्विघात बहुपद निकालना है, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक ना बाबू। चलिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस हो तो माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है बाबू 1 है तो यहाँ पर रख देंगे 1, और गुना करेगा एक्स, ठीक ना। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है बाबू 1 है, तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। अब माइनस अगर गुना करेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सिर्फ x है ना, x के आगे 1 छुपा रहता है, ठीक ना। अब प्लस का 1, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, एक x के आगे 1 छुपा रहता है, डायरेक्ट x लिख दीजिएगा, अब प्लस का 1, है ना। तो ये भी मेरा राइट आंसर हो गया। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए बाबू पंचवें भाग को सॉल्व करते हैं। पंचवा भाग है माइनस के 1/4 कमा 1/4 है, ठीक ना। चलिए तो लिख लेंगे हम पंचवा भाग, माइनस का 1/4 है और 1/4 है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम हल, लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो दिया है बाबू, माइनस का 1/4 दिया है, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1/4 दिया है। हमको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ये मेरा सूत्र होता है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है बाबू माइनस के 1/4 है इंटू एक्स, और अल्फ़ा इंटू का बीटा का जो मान है बाबू 1/4 है, ठीक ना। तो इसको पहले हम हल कर लेंगे, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। अब 1/4 में x गुना करेगा तो बाबू 1/4 x ही आएगा, ठीक ना। अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू 1/4। अब यहाँ भी देख रहे हैं बाबू भाग में 4 है, यहाँ भी भाग में 4 है ना। तो क्या करना है बाबू, अगर भाग में 4 रहे या 3 रहे या 2 रहे तो उसी संख्या से आपको गुना कर देना है ना बाबू। चलिए तो 4 से गुना एक्स स्क्वायर में करेंगे तो बाबू आएगा 4s स्क्वायर। अब 4 से गुना 1/4 में करेंगे, जैसे मान लीजिए बाबू 1x/4 है, 4 से गुना करते हैं तो 4 4 कट जाता है, तो क्या बचा, x बचा ना। 1x का मतलब होता है x से होता है, समझे बाबू, ठीक ना। तो x लिख देंगे। फिर 1/4 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 4 कट गया, क्या बचा, 1 बचा, तो प्लस का 1, ये मेरा राइट आंसर हो गया बाबू। अब हम पंचवें भाग को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए बाबू छठा भाग जो है आपका, सॉरी बोला गया था पंचवा भाग, छठा भाग जो है बाबू 4,
1 है, ठीक ना। चलिए तो हम लिख लेंगे हल, लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। तो हमको निकालना है 2 घात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ठीक ना बाबू। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है बाबू 4, इंटू में क्या है एक्स, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है बाबू 1 है, ठीक ना। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स गुना कर देगा तो माइनस का 4x अब प्लस का 1, तो ये मेरा राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।